जो आपने किया पिता परमेश्वर, यहाँ पे हर एक भाई प्रभु जी एकत्रित हुए पिता परमेश्वर, क्लास में पिता परमेश्वर, आत्मिक युद्ध के बारे में पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी अच्छे से सीखे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम अपने जीवन में लागू करो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी भाई जैसे प्रभु जी ब्रदर सिखाएंगे पिता परमेश्वर, उन्हें आप अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी शब्द आपके हो, लेकिन प्रभु जी मुख उनका हो पिता परमेश्वर, सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर। इस क्लास में प्रभु जी हम सबको हर एक बात समझ में आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के महान नाम में। आमेन आमेन। ओके ग्रेट। सो हम आज क्लास 10 और 11 होगा ना, तो अभी हम क्लास 10 कर रहे हैं, राइट। सो पिछले क्लास में एक काफ़ी हमने देखे हैं, बट एक मुख्य डिफरेंस हम देख रहे थे ना, पावर और अथॉरिटी, शक्ति और अधिकार। कौन बता सकता है डिफरेंस? शक्ति का मतलब जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि शक्ति, अगर एक साइकिल हमारे पास आ रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम शक्ति से कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अधिकार से ही हो सकती है। जैसे अगर एक गाड़ी आ रही है तो हम उसे, हमारा अधिकार नहीं हो, पुलिस का अधिकार है, वो उसे रोक सकता है। कुछ कुछ पावर से हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारे पास अधिकार होना भी ज़रूरी है कि जिससे हम वो अधिकार के हिसाब से कर सकते हैं। और कोई? पावर ना, पावर ये मतलब कि हम कुछ एक लिमिटेशन है जो हम बल से करते हैं, बल मीन्स वही पावर हुआ, शारीरिक हाँ। शक्ति है। लेकिन हमें अधिकार की भी ज़रूरत है जो हम यीशु मसीह से मिलता है। तो हम सिर्फ पावर से ही नहीं, शक्ति से ही नहीं, पर अधिकार के साथ जाते हैं। से हाँ, मतलब हमारा शक्ति मतलब खुद कर रहे हैं ना? मेरा खुद का बल, खुद का सामर्थ्य कर रहा हूँ, मेरा ही है। मैं जो मुझे नहीं कर पाऊँगा उसके लिए अधिकार चाहिए कि हम शैतान के सामने हम लड़ाई करेंगे, तो मेरा खुद का सामर्थ्य शक्ति से नहीं कर सकता ना। तो परमेश्वर का जो शक्ति है, उन्होंने मेरे पास, हमारा पास जो अधिकार दिए हुए, उसके द्वारा उनका शक्ति मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि शैतान के विरुद्ध। ये वचन देखेंगे लूका 10:19, लूक 10:19। कोई पढ़िएगा 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और वृक्षों को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सो जो शत्रु का सामर्थ्य, तो हमने दो ग्रीक वर्ड्स देखे हैं हमने। तो पावर का क्या देखे हम? ड्यूनामिस, DUNAMIS, DUNAMIS, ड्यूनामिस। और अथॉरिटी का एक्सूसिया, DUNAMIS, ड्यूनामिस। उसका मूल्य शब्द डायनामाइट से आ रहा है। उसका मतलब डायनामाइट जैसे पावरफुल, खुद का शक्ति। तो ये वचन में लूका 10:19 में भी वही हम ये जो सामर्थ्य लिखा है, उधर एक्चुअली ड्यूनामिस वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है ना? वो शत्रु का सामर्थ्य, वो खुद का सामर्थ्य। ये न्यू क्लास है अभी, लाइक जो आप बता रहे हो पावर, और लास्ट वाला ही बता। लास्ट वाला ही हम रिव्यू कर रहे हैं, वो सिर्फ वो एक पॉइंट हम रिव्यू कर रहे हैं ना। बट ये वचन के बारे में मैं पिछले क्लास नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। और उसमें जो अधिकार दिया हुआ है, परमेश्वर हमें अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है मैं अधिकार दिया हुआ है ऑलरेडी, देने वाला हूँ, नहीं दे दिया। हम जब हम मसीह में विश्वास कर रहे हैं, हमारा पास अधिकार आ चुका है। काफ़ी लोग का पता नहीं होता मेरे पास अधिकार है। मैं पुलिस हूँ, मुझे पता नहीं है मैं पुलिस हूँ, तो मैं आम आदमी जैसे बिहेव करूँगा, राइट। तो हमारा पास अधिकार दिया हुआ है, एक्सूसिया, परमेश्वर का अधिकार दिया हुआ है शत्रु का सामर्थ्य को सामना करने के लिए।
तो आज एक बहुत मुख्य सब्जेक्ट हम देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा शुरू किया, या स्पिरिचुअल कवरिंग। सो उसका ट्रांसलेशन ये है आत्मिक आवरण, आत्मिक सुरक्षा। मैं किसी से पूछा, उन्होंने आत्मिक आवरण बोले। वो हो सकता है क्या? सही हो सकता है आत्मिक आवरण, आवरण यूज कर लेगा ना हमारा सुरक्षा के लिए। तो क्या इसके बारे में लास्ट क्लास में देखिए, उसका रिव्यू कर लेंगे ना। तो कवरिंग क्या होता है? जो भी हमें कवर करता है ना। हम नींद में सोने समय बेडशीट डालते हैं, वो हमें कवर करता है। जब बाहर जाते हैं बारिश में छतरी लेके जाते हैं, वो हमें कवर करता है। ड्रेस भी हमें कवर, हमारा बॉडी को कवर करता है। और एक तरीके से आप कार में जा रहे हो ट्रैफिक में, वो कार आपका कवर कर रहा है। एक्सीडेंट हुआ, कार के अंदर हो, थोड़ा सुरक्षित हो आप ना। तो बारिश में अगर छतरी निकल गया तो क्या होगा? बारिश में छतरी निकल गया तो भीग जाऊंगा ना। तो हम आज ना ये 10 अलग अलग कवरिंग देखेंगे जो हमारा, ये कवरिंग किस लिए दिया हुआ है परमेश्वर ने? हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे ऊपर बॉस है, मेरे ऊपर कोई है जो मेरे ऊपर अधिकार है। कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब ये संसारिक इसमें बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सवाल पूछते हैं, वो मुझे काम करने के लिए बोलते हैं। तो बट हमारा सुरक्षा के लिए है ना, और हमारा आशीष के लिए है ना, और हमें मार्ग दिखाने के लिए है, हमारा अच्छे के लिए है। और ये भी हमने देखे कि जैसे हम अगर एक फिजिकल कवरिंग के बराबर, अगर हमारा पास घर नहीं है, सपोज घर पे नहीं है, हम रोड पे हैं, क्या होगा? बारिश, धूप, खाना शायद ठीक से नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे ना। और ऐसे ही मैं अगर स्पिरिचुअल कवरिंग में, आत्मिक आवरण के अंदर नहीं हूँ, आधीन में नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हो सकता हूँ और मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक आ सकता है। मतलब शैतान को अटैक करना, हमला करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे ऊपर कवरिंग नहीं है। जैसे मैं वो छतरी निकल गया तो बारिश आ गया मेरे ऊपर ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो हम जैसे लूसीफर के बारे में हमने पहले पढ़े हैं, राइट? अच्छा, सबको एडमिट करना पड़ेगा। लूसीफर का कवरिंग था क्या पहले? मतलब वो गिरने से पहले? हाँ, पहले तो हम ये वचन पढ़ेंगे एजेकियल 28 में 12 से 14 पढ़ लीजिए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कर, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पत्तेरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मकरंद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। बस अभी 13वां अगर देखोगे, वो जो मूल्य पत्थर लिखा हुआ है वो सब लूसीफर को कवर कर रहा था। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एवरी प्रेशियस स्टोन वाज योर कवरिंग। हर मूल्य पत्थर
उसमें जो लिखा है उनको लूसीफर को सुरक्षित रख रहा था, उसको कवर कर रहा था। और 14 में अभिषेक वाला करूब, मतलब इसमें इंग्लिश में वो कवर्स लिखा है, उसमें क्या लिखा है अभिषिक्त करूब, आगे? वो तू पूरा छाने वचन वाला पढ़िएगा। अभिषिक्त करूब था, तू तू छाने वाला, छाने वाला छाने वाला। छाने वाला मतलब shows means जैसे कोई like attract Okay. करने जैसा। ओके, हाँ, छाने वाला अनॉइंटेड करूब। और आगे? मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाली मड़ियों के बीच चलता फिरता था। पर इधर इंग्लिश में बहुत क्लियरली ये लिखा है कि यू आर द अनॉइंटेड cherub who covers, मतलब अनॉइंटेड अभिषेक अभिषेक। वाला करूब है जो आवरण बना हुआ है, मतलब उसके नीचे जो उनके नीचे जो स्वर्गदूत थे उसको लूसीफर एक कवरिंग था, मतलब क्योंकि उनका पद भी है, परमेश्वर के पास एक्सेस था, आने का जाने का अनुमति था, उनके थ्रोन के पास उनका वो आराधना करते थे, राइट, लूसीफर। और उनके नीचे स्वर्गदूत लोग काफ़ी है, मतलब ये कवरिंग था। तो उनको लूसीफर का ऊपर भी कवरिंग है और लूसीफर के नीचे भी लूसीफर के नीचे लूसीफर कवरिंग है ना? तो बट लूसीफर वो खो दिया, राइट, जब वो गिरा वो खो दिया। और कैसे लूसीफर एक कवरिंग बना वो स्वर्गदूत लोग को? क्योंकि परमेश्वर को अधिकार दिया। अब परमेश्वर लूसीफर को ऐसा अधिकार दे के रखा था, और उनके नीचे जो भी स्वर्गदूत थे वो उनके लिए लूसीफर कवरिंग बना, राइट। जैसे ठीक है, बाद में और देखेंगे। अभी आज का क्लास में ना हम 10 स्पिरिचुअल कवरिंग के बारे में देखेंगे, ओके। ये बहुत मुख्य क्लास है, तो ध्यान से हम सुनेंगे। ये समझना बहुत मुख्य है हमारा मसीह जीवन में। काफ़ी मसीह लोग का ये मालूम नहीं होता। डॉक्टर कार्ल स्टीवंस उन्होंने सिखाए, उधर से पास्टर कार्ल भी उन्होंने एक बुक लिखा है स्पिरिचुअल कवरिंग्स के ऊपर। तो पहला कवरिंग है पिता परमेश्वर का। उनका एक अनंतकाल मकसद है कि मैंने इधर शॉर्ट में लिखा है बोर्ड में, क्योंकि जगह नहीं होगा सब लिखने का, बट ये है कि पिता परमेश्वर का अनंतकाल का मकसद का आत्मिक आवरण। जब परमेश्वर हमें जीवन दिया, हमें बनाया, जीवन दिया, उसी समय उनको मालूम है हमारा क्या मकसद है, हमारा जीवन का मकसद, हमारा जीवन का योजना, हम क्या होने वाले हैं, क्या क्या निर्णय लेने वाले, सब उनको मालूम है ना, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, राइट। तो वो योजना के अंदर हमारा जीवन है, तो हम कवर्ड है, हम सुरक्षित हैं, हम वो आवरण के नीचे वो आवरण बनता है। तो एफिसियों का 1:3 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और अगला वचन भी पढ़ लीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो हमें पिता परमेश्वर ने पहले चुन लिया है, और कब, मतलब ये पूरा दुनिया बनने से पहले, और हमें अभी यीशु मसीह के द्वारा हमें सब आत्मिक आशीष मिल गए, और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, राइट।
और एक और ये भजन संहिता 139:16। तेरे आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, योर आईज हैव सीन माई अनफॉर्म्ड सब्सटेंस। मतलब माँ का गर्भ से जब शुरू होता है ना, जीवन शुरू होता है, राइट, तो पहला दो एक ही सेल होता है, जाइगोट बोलते हैं ना, जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, एक ही सेल होता है, वो फिर डिवाइड होता है, राइट। तो वो एक सेल कैसे आया? परमेश्वर का सोच से आया। तो आप सोचिए कि अगर कोई एक ड्रेस बना रहा है तो वो ड्रेस का डिज़ाइन ड्रेस में आने से पहले उनका माइंड में होना चाहिए ना। वो माइंड में सोच रहे हैं ऐसा डिज़ाइन करना है, फिर वो शायद पेपर में वो डिज़ाइन करेंगे और फिर वो पेपर का डिज़ाइन देके ड्रेस में डिज़ाइन आएगा। कहाँ पे सोच हुआ? मन में हुआ, राइट। तो परमेश्वर का मन में हम पहले थे, हमारा जीवन माँ का गर्भ में होने से पहले ना। तो और परमेश्वर हमें तब से जानते हैं जब हमारा पहला शुरुआत हुआ, जब किसी और को पता नहीं होता ना। बाहर संसार में दुनिया में कब आते हैं? मतलब हम पैदा होने के बाद ही लोग हमें देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या कलर है, क्या हाइट है, कितना वजन है, बाल है, बाल नहीं है, सब चीज़ ना। बट परमेश्वर पहले से जानते हैं ना। तो उन्होंने पहले से जानते का मतलब ये भी है, हमारा अंत भी जानते हैं, दुनिया में हमारा अंत भी जानते हैं, दुनिया में हम क्या करते हैं मालूम है, और उनका एक योजना भी है हमारा जीवन में ना। तो ये अनंत काल का मकसद, ये अनंत काल का योजना हमारा एक आवरण है। ये आइज़ाया 51:16 आप लिख सकते हो, अभी हम नहीं पढ़ेंगे ये वर्स भी। आइज़ाया 51:16 वर्स 16। ओके, दूसरा कवरिंग में जाएंगे। ये पिता यीशु मसीह का है। तो ये आत्मिक आवरण, ये पिता ऐसा लिख सकते हैं, ये पुत्र का प्रार्थना, पुत्र का प्रार्थना हमारा आत्मिक आवरण। तो यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह वापस पुनरुत्थान होने के बाद ना, उन्होंने वो मारा गया, फिर दफनाया गया, वापस पुनरुत्थान हुए, उसके बाद असेंशन बोलते हैं ना। पुनरुत्थान होने के बाद वो स्वर्ग में गए, राइट। 40 दिन उन्होंने 500 से अधिक लोग को अपने आप को दिखाया कि मैं पुनरुत्थान हुआ है, मैं जीवित हूँ। फिर उन्होंने स्वर्ग में गए ना, स्वर्ग में गए और पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में वो है। और शैतान अभी भी आता आरोप लगाता है ना मसीह लोग के ऊपर। और अभी यीशु क्या बोलता है? मैं उनके लिए मर गया, मैं उनका पाप का दंडन ले लिया, और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये अब हम सोच सकते हैं ये पतरस का ना। तो पतरस को यीशु मसीह ने बोला कि शैतान ने मांगा है कि तुम्हें, he wants to shift you करके आता है इंग्लिश में, कि मतलब क्या बहुत कठिन परिस्थिति करने के लिए। तो मगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, वो परमेश्वर बोलता है। तो यही है कि शैतान हमें लालच में, परीक्षा में डालने के लिए, जैसे अय्यूब का भी हमने पहले देखे थे, ऐसा काफ़ी योजना करता है, कोशिश करता है। मगर परमेश्वर पुत्र हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। इब्रानियों 7:25 ये देखें, वो वचन देखें। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं
वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो सच्चाई को ढूंढते हैं, सच्चाई के पास आते हैं, सच्चाई को जानते हैं, मतलब यीशु मसीह सच्चाई, और उनके लिए यीशु मसीह, ये इधर क्या है, इंटरसेशन बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में इंटरसेशन लिखा है। इंटरसेशन का मतलब क्या है, हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। काफ़ी बार हम खुद के लिए करते हैं ना, मेरा एग्ज़ाम, मेरा ये ज़रूरत है, मेरा नौकरी, मेरा बच्चे लोग, मगर मैं परमेश्वर चाहते मैं किसी और के लिए भी प्रार्थना करूं, मेरा भाई बहन, मेरा पड़ोसी लोग, मेरा रिश्तेदार लोग, मेरा फ्रेंड्स, जो भी मेरा लाइफ में जानता हूं जिसके लिए प्रार्थना ज़रूरी होगा, मुझे मालूम है उनका जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ इश्यू है, बीमारी है, मैं उनके लिए, मैं परमेश्वर इसीलिए मुझे रखा है, उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं किसी और के लिए मैं जब प्रार्थना करता हूँ, उसका मतलब इंग्लिश में इंटरसेशन बोलते हैं, तो वो परमेश्वर चाहते हैं वो उनको, क्योंकि वो यीशु मसीह भी हमारे लिए वही कर रहा है ना, कि जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह का चरित्र को दिखा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा अभी देखेंगे, तीसरा ऐसा लिख सकते, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। हमारा आत्मिक आवरण। अभी हम जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तुरंत हमारे पास पवित्र आत्मा हमारा अंदर वास करते हैं ना, इंडवेलिंग ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं। पुराना नियम और अभी नया नियम का फर्क क्या है कि पवित्र आत्मा का, पुराना नियम में पवित्र आत्मा ऐसे था क्या कि जो हमारा अंदर बस कैसे था, क्यों नहीं था? यीशु मसीह बोले यार, बोलने से क्या है, बोलेंगे तभी तो सीख सकते हैं। उस टाइम यीशु मसीह नहीं थे, पवित्र आत्मा में जब यीशु मसीह गए तो मतलब हाँ, यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान नहीं हुआ था तब तक ना, तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्योंकि और यीशु मसीह बोलते हैं ना अपने चेले को, मैं जाऊंगा फिर आपको लिए एक सहायक भेजूंगा जो आपको, तो और ये भी है प्रेरितों का काम, ये 8 में भी आपको सामर्थ मिलेगा पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। सो पवित्र यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान के बाद अभी वो ये भी हुआ ना कि वो जो मंदिर में एक बड़ा पर्दा था ना, पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में, वो क्या हुआ? हाँ, तभी रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि वो लाइक जो याजक थे उनके पास जाकर कुछ भी प्रेयर वगैरह, बट यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद क्या हुआ, वो पर्दा फट गया और हमारा ऊपर से बोलते हैं ऊपर से फट गया, क्योंकि वो स्वर्गदूत ने वो फटा। उसका मतलब ये है कि अभी कोई भी परमेश्वर के बीच में जा सकता है, क्योंकि हमें अभी हमारा अंदर पवित्र आत्मा आ सकता है, हम शुद्ध किए हुए हैं, हम धार्मिक हैं, तो अभी उसका पर्दा का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इंडवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट समझने के लिए, सो पुराना नियम है, तो जब यीशु परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, वो कार्य होता है, फिर वो निकल जाते हैं कुछ समय, तो परमानेंट इंडवेलिंग नहीं है, हमेशा के लिए नहीं, हमें हमेशा दिया हुआ है। अभी कोई भी आज भी कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह को, उनके अंदर हमेशा के लिए पवित्र आत्मा उनके अंदर है।
और पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे लिए, यूहन्ना 16 देखेंगे, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये सच का आत्मा है और हमें सच का मार्ग दिखाएगा, सत्य का मार्ग में लेके जाएगा। तो हमें सत्य का मार्ग जरूरी है, राइट। सत्य और सच्चाई कौन है? यीशु मसीह, यूहन्ना 14:6, राइट। और पवित्र आत्मा हमेशा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के अधीन में है और अपने आप को अधीन में रखे हैं और उनके पास ही, उनके तरफ से ही लेके जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमें दिया हुआ है। और यशाया 61:1-4 पढ़ेगा। 1 से 4। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खीदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तभी बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पहले पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और डर शायद 5 में चलेगी, 4 तक। थैंक यू। तो क्या हो रहा है, मतलब जो गुड न्यूज़, जो शुभ संदेश लेके आ रहे हैं और जो टूटे हुए मन को बाइंड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जो बंधन में है उनको छुटकारा, स्वतंत्र हम दे रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सत्य मार्ग दिखाता है और ये कार्य करने का सामर्थ्य देता है। और जो विलाप में है, मतलब मॉर्निंग लिखा है ना, बहुत दुख में है, विलाप में है, उनका खुशी दे सकते हैं और उनका विश्राम दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। और वो लोग क्या करेंगे, जो ये पवित्र आत्मा का कार्य देखेंगे, वो रीबिल्ड करेंगे, वापस वो बना सकते हैं जो टूटा हुआ है। तो क्या टूटा हुआ? उनका आत्मिक जीवन टूटा हुआ है। तो हम जाते हैं, सुसमाचार बताते हैं, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताते हैं, वचन से उनको बताएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो जब ये विश्वास करेंगे, उनको पता चलेगा मेरा विश्वासिक जीवन अभी कुछ भी नहीं है, वो मारा हुआ है, टूटा हुआ है, मैं अभी वापस वो बन सकते हैं। तो ये पवित्र आत्मा की वजह से, मतलब पवित्र आत्मा की वजह से हम सामर्थ्य हैं कि शुभ संदेश का बताने के लिए, जो बंधन में हैं उनको छुटकारा देने के लिए, और जो लोगों को शांति और विश्राम देने के लिए, और हमारा जीवन में भी वो खुशी और वो स्तुति रहेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये आप सोचिए, ये पहला हमारा मुख्य
आत्मिक आवरण है। पिता परमेश्वर उनका अनंत काल का मकसद, राइट। और दूसरा पुत्र का, पिता पुत्र और उनका प्रार्थना, राइट। और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, ये तो सत्य मार्ग, ये भी लिख सकते हो यूहन्ना 16:13 के अनुसार, राइट। और इसके बाद परमेश्वर का वचन ना, चौथा, ये मैं बोलता हूँ सही से, ये थोड़ा लंबा है। परमेश्वर का वचन के द्वारा जो मतलब लाइट लिखा, लाइट प्रकाश, प्रकाश नहीं तो रोशनी। परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रकाश, प्रकाश, तो वही हमारा आत्मिक आवरण है, जो प्रकाश हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा मिल रहा है। ये भजन संहिता 119 और 100 उसका वचन 130 तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। 119, Psalms 119, 130 ना, the unfolding of the words gives light, it gives understanding to us। मतलब जो जिनका जो बुद्धिमान नहीं है वो वचन के द्वारा बुद्धिमान हो सकता है। उनको जो समझदारी नहीं है वचन उनको समझ देता। जब हम सच्चाई को नहीं जानते, हमें क्या सही है क्या गलत है आत्मिक चीज में पता नहीं होता ना। और मगर परमेश्वर का वचन प्रकाश लेके आते। आप सोचिए कि मेरा मन है, मेरा मन, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, वचन को नहीं जानता हूँ, मेरा मन अंधकार में है ना। रोमियो 1 में भी एक वचन है कि जो परमेश्वर हमारा, मतलब क्योंकि हम परमेश्वर को इनकार किया है, हमारा मन अंधकार हुआ है। हम मतलब हम नहीं है, मतलब यीशु को जानने से पहले, राइट, संसार का। तो बट ये जो अंधकार हमारा मन में है वो कैसे निकल सकता है? जब वचन आएगा। मैं वचन सुन रहा हूँ, वचन को पढ़ रहा हूँ, वचन को मतलब मैं मनन कर रहा हूँ, क्या होता है? रोशनी आएगा। तो मेरा मन में जो अंधकार के वजह से समझ नहीं है मुझे, अभी ये रूम पूरा लाइट नहीं है तो पता नहीं है कौन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे रास्ता है जाने के लिए, क्लियर नहीं होगा। जब मैं लाइट डालूंगा, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, मैं लाइट डाल रहा हूँ तो पूरा क्लियर होगा। इधर रोहन भाई बैठा है, उधर अजय भाई बैठ के लिख रहा है, क्लियर है। अगर मैं लाइट ऑफ किया कुछ पता नहीं होता। तो वचन मेरा मन अंधकार में है, मगर मन में लाइट प्रकाश लेके आता है और मुझे समझ देता है और बुद्धि देता है। और भजन संहिता 104 1 और 2 वो भी पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तो प्रकाश का क्या किया है उन्होंने? एक कवरिंग जैसे, चादर के समान, हाँ? चादर के समान ओढ़े हुए। चादर के समान ओढ़े हुए, हाँ, चादर के समान ओढ़े हुए। और वो चाहते हैं हमें भी वैसा ओढ़ने के लिए।
तो मतलब हमें भी ऐसा महिमा होगा, अभी भी है, हमें दिखता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे हैं और परमेश्वर का जैसे चरित्र परमेश्वर देंगे। अभी कोई दुष्ट आत्मा हमें देखेगा, उसको महिमा में दिखेंगे, उनको मालूम है ये यीशु मसीह को जानता है, विश्वास करता है, क्योंकि वो हम अलग तरीके से दिखते हैं। और जो ये विश्वास में नहीं है वो भी वो पहचानते हैं, राइट? क्योंकि उनके ऊपर शायद महिमा नहीं होगा। और जैसे हमने पिछले वचन में देखे थे 119 130 में, वचन प्रकाश लेके आता है हमारा मन को। और अगर हम रोज हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा मन को हम जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि आप कपड़े वॉश कर रहे हैं ना, एक बकेट में पानी है और कपड़े को अंदर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपका मन को वचन में डाल रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसा कि तो क्या हो रहा है, वो वचन कवर कर रहा है वो मन को, तो वो प्रकाश कवर कर रहा है आपको मन को। फिर क्या होगा, आपका सोच, आपका निर्णय, ये सब वचन से कवर होता है, वचन से सही होता है। तो आदम और हवा को देखेंगे। आदम और हवा गिरने से पहले क्या होता था, परमेश्वर उनके पास आके मिलते थे, राइट? इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है, इन द कूल ऑफ द मॉर्निंग गॉड कम्स एंड सीज एंड मीट्स। क्या बातचीत हुआ होगा, बट मतलब परमेश्वर और आदम हवा के बीच में क्या बातचीत हुआ होगा हमें पता नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, बट ये होता है कि परमेश्वर बता रहे हैं, कि वचन को बता रहे हैं ना। वचन के द्वारा हमें क्या मालूम पड़ता है, हम कौन है, परमेश्वर कौन है, हम क्यों ऐसे हैं, और हम क्या बन सकते हैं, मतलब विश्वास के द्वारा, शैतान कौन है, ये सब ना। और फिर इसराइल का देखना, बट वो ये बता रहे होंगे तुम कौन है, मैं तुम्हें कैसे बनाया, मैं कौन ना, मतलब वो वचन का पार्ट ही है ना। तो ऐसा बोल रहा है कि आदम और हवा को परमेश्वर वचन दिया है, कि आदम और हवा को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा कवरिंग थे, और उनका वचन भी कवरिंग था, क्योंकि परमेश्वर उनको सिखा रहे थे, राइट? वो मीट करके बात कर रहे थे। और वचन के द्वारा हमारा अंदर प्रकाश है और जीवन भी है ना। वचन हमें जीवन देता है, एक वचन। तो हम ठीक है, जब डॉक्ट्रिन हमें मालूम है, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं डॉक्ट्रिन। तो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत का कैसे आप बोल सकते हैं एक लाइन में, सिद्धांत मतलब। और डॉक्टर स्टीवंस बार बार ये बोलते हैं कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन बोलते हैं ना, कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन। बोलिए। कोई ऑनलाइन में है वो भी बोल सकते हैं, कोई सिद्धांत मतलब क्या है, सिद्धांत का मतलब
डॉक्ट्रिन का मतलब, तो ये है कि परमेश्वर एक सब्जेक्ट के बारे में उनका सोच क्या है। सपोज हम मैरिज, नहीं तो लाइफ, नहीं तो डेथ, प्रोटेक्शन, जैसे स्पिरिचुअल कवरिंग हम देख रहे हैं, उसके बारे में परमेश्वर का थॉट्स क्या है, परमेश्वर का सोच ही उनका वचन में है, राइट। तो वचन में सपोज हम खुशी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, खुशी के बारे में संसार का एक सोच है, क्या खुशी क्या है, कैसे मिलने के लिए क्या क्या करना है, वो संसारिक खुशी है ना। बट परमेश्वर खुशी के बारे में क्या सोच रहे, क्या बोल रहे हैं, उनके हिसाब से खुशी क्या है, उनके हिसाब से विश्राम करना क्या है, उनके हिसाब से प्रेम क्या है। तो पूरा बाइबल में जेनेसिस, उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक परमेश्वर खुशी के बारे में क्या बोल रहा है, ये तो परमेश्वर प्रेम के बारे में क्या बोल रहा है, परमेश्वर पाप के बारे में क्या बोल रहा है, ये हम जब पढ़ेंगे वही डॉक्ट्रिन होता है कि परमेश्वर का सोच एक सब्जेक्ट के बारे में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तभी हम उसका होल काउंसिल बोलते हैं। वो सब्जेक्ट के बारे में परमेश्वर का पूरा सोच हमें मिलता है ना। एक वचन लेके हमें पूरा समझ नहीं मिलेगा। अलग अलग जगह पे प्रेम के बारे में बोला है, तो हम जब ओवरऑल पढ़ते हैं तो आगे से पीछे प्रेम के बारे में, फिर हमें परमेश्वर का सोच प्रेम के द्वारा क्या है, प्रेम के बारे में परमेश्वर क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वो हमें पता चलेगा। वो कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन। ओके, सो जब ये वचन हम पढ़ रहे हैं, हमारा मन में प्रकाश आ रहा है और हमें परमेश्वर का सोच हमें मिलता है। तो और ये परमेश्वर का सोच हमारा वो कभी आवरण नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर को वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर का सोच मेरा मन में वचन के द्वारा रोशनी है, प्रकाश है। तो मैं जब कोई सिचुएशन सामना करता हूँ तो मेरा सोच, मेरा मन, मेरा निर्णय उसके द्वारा होगा, परमेश्वर का वचन के द्वारा होगा। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं परखूंगा क्या करना है, ये क्या हुआ है और मैं इस समय में क्या करना है। तो ये करूँगा तो परमेश्वर का वचन के अनुसार है क्या, तो वो सोच के करूँगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैं वचन का प्रकाश होना चाहिए ना। जो ये डॉक्ट्रिन एक सिद्धांत ना, और वचन के द्वारा मिलता है और वो वचन मेरा आवरण होता है, राइट। और हम एफिसियन 6 में भी हम देख रहे हैं ना, ये परमेश्वर का वचन एक वेपन है, आत्मिक हथियार है, राइट। वो स्वॉर्ड बोलते हैं। स्वॉर्ड का क्या बोलते हैं? तलवार, आत्मिक तलवार। सो ये बोलते हैं परमेश्वर का वचन एक है, हम हमला कर सकते हैं और बाकी सब जो हथियार हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर परमेश्वर का वचन के द्वारा हम अटैक कर सकते हैं शैतान का कार्य। तो एफिसियन 6 तो हम मत्ती 4 में हम मालूम है ना कि शैतान और परमेश्वर के बीच में बातचीत हो रहा है, राइट। तो शैतान कोशिश कर रहा है परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए और परमेश्वर को, यीशु मसीह को गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए। बट वो भी वचन यूज़ कर रहा है ना। बट क्योंकि वो अंधकार में है, उसका हृदय और उसका आत्मा पूरा अंधकार में है, वो वचन का गलत इस्तेमाल कर रहा है ना उसको। तो हम ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे जितना वचन मालूम है उतना आत्मिक रीति में मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि शैतान को सब वचन मालूम है। वचन मालूम होना क्या होता है? सिर्फ नॉलेज होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। मगर हमें क्या चाहिए? राइट स्पिरिट चाहिए, परमेश्वर का ये आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चाहिए। उसके अलावा, उसके बिना ये वचन पूरा पढ़ने से मेरा प्राइड,
घमंड आ सकता है ना। तो शैतान को सब वचन मालूम है, मगर उसका सही आत्मा नहीं है, वो अंधकार में है, उसके अंदर प्रकाश नहीं है। ये वचन मालूम होते हुए भी प्रकाश नहीं है उसमें, ना? क्योंकि वो ग्रहण नहीं किया, उसका सिर्फ वो ज्ञान है। कितना टाइम हाँ हो गया? ओके, ये इधर खत्म करेंगे, राइट? तो क्यों, इसीलिए हम वचन पढ़ रहे हैं, हम बाइबल क्लास कर रहे हैं, सर्विसेज अटेंड कर रहे हैं, बाइबल स्टडी हो रहा है। क्यों? हम वचन सीखने के लिए, और वचन के द्वारा प्रकाश हमारा मन में रहेगा, हमें सिद्धांत होगा, हर सब्जेक्ट के ऊपर परमेश्वर का सोच होगा, वो हमें कवर करेगा, वो हमारा आत्मिक आवरण बनेगा। ओके।